इनका एक ही रहता है, ये आप पढ़िए, आपका जो भी तकलीफ है, आपका दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप यीशु धर्म को अपना लीजिए। ये कौन सी बात हुई? हमारे पास ऐसा कोई भी धर्म गुरु नहीं है जो ये दावा करता है कि हम आपको चंगाई देंगे। हमें इतने पैसा दिया गया था, इसलिए हम धर्म परिवर्तन हुए हैं। हमारा जितने भी संस्थाएं हैं सब कुछ लोन में चल रहा है, तो हम कैसे बाहर पैसा बांटेंगे? कब कब कोई परिवार या समाज किन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के तहत इंसान से हिंदू, ईसाई या मुसलमान होता चला गया, ये बताना बेहद ही मुश्किल है। मगर जब कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तब ये बताना और भी मुश्किल हो जाता है। मसला है धर्मांतरण का। अरे रहने दीजिए, पढ़े लिखे कर क्या रहे हो? हमारे पास 100 महिलाएं हैं। क्या प्रलोभन दे के धर्मांतरण होता है? लालच आप लोग देते हैं, इन लोग लालच देते हैं, लोग हमें खुद बताते हैं, जो घर वापसी किए हैं वो खुद बताते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों को ईसाई समुदाय के लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं, गरीब तबके के लोगों को टारगेट करते हैं। मैं संविधान का बहुत सम्मान करती हूँ, संविधान के हिसाब से ही चलती हूँ। मगर एक खबर आई थी कि जिसमें आप सेक्टर 1 में ही एक पास्टर पर हाथ उठा दिए थे, क्या वो संवैधानिक उल्लंघन है या नहीं आपके साथ? इतिहास की विराट प्रक्रिया में कब कब कोई परिवार या समाज किन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के तहत इंसान से हिंदू, ईसाई या मुसलमान होता चला गया, ये बताना बेहद ही मुश्किल है। मगर जब कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तब ये बताना और भी मुश्किल हो जाता है। मसला है धर्मांतरण का। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बेहद ही जटिल एवं संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। एक पक्ष है जो लगातार ईसाई समुदाय पर यह आरोप लगाता है कि जबरन धर्मांतरण किया जाता है, प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जाता है, और दूसरा पक्ष लगातार इन सभी आरोपों को खारिज करता आ रहा है। हाल ही में ही रायपुर में ईसाई समुदाय के सभी लोगों ने मिलकर एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी बड़ी तादाद में वो धरना प्रदर्शन किया गया। इस वीडियो में हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों से बात करें, उन दोनों पक्षों के अपने अपने पक्ष को समझने की कोशिश करें। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारे साथ अभी वो महिला है जो धर्मांतरण के मामले में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे, ज्योति शर्मा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल की मेंबर्स ये हैं, और इनसे आज हम लोग जानते हैं वो पक्ष विपक्ष जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, धर्मांतरण के विषय में आपका इतना सक्रिय होना ये कितना सही है संवैधानिक स्थिति पर? देखिए, संविधान के हिसाब से देखेंगे तो सभी को अपना मानने का, जिनको हम मानते हैं जी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अपना जहाँ मर्जी है वहाँ जा सकते हैं, ये सही है। लेकिन आप अगर प्रलोभन दे के किसी को बुला रहे हैं वो गलत है, इसलिए उस चीज़ का मैं विरोध करती हूँ। स्वेच्छा से अगर कोई आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं संविधान का बहुत सम्मान करती हूँ, संविधान के हिसाब से ही चलती हूँ। मगर एक खबर आई थी कि जिसमें आप सेक्टर 1 में ही एक पास्टर पर हाथ उठा दिए थे, क्या वो संवैधानिक उल्लंघन है या नहीं आपके हिसाब से? नहीं, अगर कोई महिला से बदतमीजी करता है जी, तो मैं अपना रक्षा करने के लिए, ये तो कानून भी कहता है कि अपनी रक्षा करने के लिए अगर महिला उनसे अगर मैं हाथ छोड़ देती हूँ तो उसमें तो जहाँ तक संविधान का उल्लंघन नहीं की थी। वो जिस तरीके से मुझसे बात किए, तो मुझे लगा कि वो मेरा कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना आज़ादी मिला हुआ है। जी। तो अगर कोई किसी धर्म का किताब या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप क्या उसमें विचार रखते हैं? क्योंकि एक सवाल और है कि हिंदू धर्म में भी गीता की किताबें अक्सर रोड पर कई सारे पंडित
सभी को देते हैं, सबको ये बताते हैं कि ये किताब बहुत अच्छी है, आपके जीवन में काफ़ी काम आएगी, इससे आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे। इसी प्रकार से ईसाई धर्म या कोई भी धर्म हो, वो अपनी किताबों को, अपने धर्म को लोगों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का उल्लंघन ऐसा मतलब असंवैधानिक चीज़ नहीं है ये। जी बिल्कुल। तो आप ये कैसे तय करते हैं कि सामने वाला कोई भी पक्ष जो है वो जब प्रसार कर रहा हो तो प्रलोभन ही दे रहा है, और क्या केवल अपने किताब को या फिर अपने धर्म के बारे में बताना ही प्रलोभन है, या फिर धन देकर, या फिर किसी चिकित्सा या फिर किसी को रोग है तो वो ठीक हो जाएगा, आप इस धर्म में आ जाइए, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आपने जैसे गीता, भगवत गीता का कहा, तो हम भगवत गीता जैसे इस्कॉन वाले बांटते हैं, हमारे साधु संत लोग बांटते हैं, प्रसाद के तौर पे देते हैं। तो वो जब देते हैं बोलते हैं इसको आप पढ़िए, ये बोल के उनको दिया जाता है। उन्हें ये नहीं बोला जाता है कि इसको पढ़ने के बाद आप हिंदू धर्म में आइए, या आप स्वस्थ हो जाएंगे, या आपको नौकरी लग जाएगी। ये कहीं भी आप नहीं सुने होंगे कि हमारे भगवत गीता को देते हैं साधु संत हो या जो भी हम लोग देते हैं, तो ये हम कभी नहीं कहते हैं। ये अपना बाइबल को जब देते हैं, कहीं भी मैंने देखा है प्रचार करते हैं, कहीं भी चले जाइए आप, पूरे देश में चले जाइए, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, इनका एक ही रहता है, ये आप पढ़िए, आपका जो भी तकलीफ है, आपका दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप यीशु धर्म को अपना लीजिए। ये कौन सी बात हुई? और ये सिर्फ हिंदू को ही क्यों दिया जाता है? आपने जैसा कहा ना कि आपको क्या, आप विरोध करती हैं, मैं जहाँ विरोध करने जाती हूँ वहां पर आप कभी मैं लेके जाऊंगी आपको, देखिएगा वहाँ 99% महिलाएं रहती हैं, हिंदू महिलाएं रहती हैं, जो मांग में सिंदूर, पैर में बिछिया पहने रहती, कांच की चूड़ी पहने रहती है, वो ही वहां मिलेंगी। अच्छा, लड़कियां मिलेंगी आपको वहां, क्रिश्चियन कम ही मिलेंगे, 4-5 मिलेंगे जो पादरी, अपने आप को पादरी कहते हैं, वो ही रहते हैं। तो ऐसा कौन सा इन लोग पूजा पाठ करते हैं सिर्फ हिंदुओं को बुला के? आपने कहा तो भाई वो चर्च है, मैं अपने घर में पूजा पाठ करूंगी तो ये मैं मंदिर नहीं बोलूंगी, मेरा घर ही रहेगा। तो उन लोग जहाँ लोगों को इकट्ठा करते हैं उसको चर्च बोलना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं आप स्वस्थ हो जाएंगे। इनका बहुत सारे पोस्टर भी कई बार लगे रहते हैं, देखिएगा चंगाई सभा का, कि लूला जो है वो चलने लग जाएगा, लंगड़ा लूला अंधा देखने लग जाएगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, ऐसे इनके जगह जगह में पोस्टर लगे रहते हैं। अगर सभी अस्वस्थ हैं, जो लूले लंगड़े हैं, जो बीमार है, कैंसर ठीक हो जाता है, तो इतने बड़े हमारे सरकार को, हमारे केंद्र सरकार को तो फिर एम्स जो है इतने डॉक्टरों के लिए इतना अरबों रुपए खर्च करके नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर इन्हीं लोगों को बोल देना चाहिए भाई वहाँ ठीक हो रहे हैं। सब पढ़ाई लिखाई, जो हमारे बच्चे लोग आज के समय में पढ़ाई कर रहे हैं, जो 6-6 साल देते हैं MBBS करने के लिए, तो वो पढ़ाई भी उनका व्यर्थ है। फिर तो जब भी ईसाई धर्म के लोग किसी भी घर पर जाते हैं प्रार्थना सभा करने के लिए, तो उसे चर्च कह देते हैं, और आसपास की सभी महिलाएं और सभी लोगों को बुला लेते हैं। किसी भी घर में अगर प्रार्थना सभा हो रही है तो आसपास के लोग उस घर पे आ रहे हैं, ये उस आसपास के लोग और उस घर के बीच का मामला है, और उनको उस धर्म अपनाना है या नहीं अपनाना है ये उनका निर्णय होगा। उस पर आप जब इंटरफेयर करते हैं, आप उस क्या सोचकर विचार रखते हैं, क्योंकि वो दोनों पक्षों के बीच का मामला है। बिल्कुल। अगर वहाँ पर जबरन धर्मांतरण होता, आपको वहाँ से कॉल आता कि यहाँ पर जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, आप वहाँ पर पहुँचते, तब आपकी जो कही बातें हैं वो सरासर सही होती। बिल्कुल। मगर जिस घर में प्रार्थना सभा हो रही है वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और अपनी मर्जी से पहुँचे हैं, वो क्या लगता है आप वो आपको गलत लगता है या सही लगता है? सबसे पहले तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती दबाव पूर्ण उनको बुलाया जाता है। अच्छा। हमको कहीं ना कहीं से सूचना दिया जाता है वहाँ पर हो रहा है, तभी हम जाते हैं। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ जो मुझे हर जगह का पता रहेगा कि वहाँ हो रहा है। हमें सूचना दिया जाता है, जिस मोहल्ले में हम जाते हैं मोहल्ले वाले हमें बताते हैं कि यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर धर्मांतरण का, यहाँ पर लालच देकर लोगों को बुलाते हैं, ऑटो में भर भर के लाते हैं, खाना बनता है, फिर इनको अंदर में ये बोला जाता है। अच्छा। तब हम वहाँ जाकर के विरोध करते हैं।
क्या कारण लगता है आपको कि हिंदू धर्म के लोग उनके बताई हुई चीज़ों पे कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं हिंदू धर्म के लोग? आपको क्या लगता है क्या कारण है? नहीं, कारण देखिए क्या होता है ना, मनुष्य है तो हर किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ रहता है, शारीरिक, आर्थिक, शिक्षा, मतलब जो भी है। तो खास तौर से महिलाएं जो है भावुक होती हैं, कमजोर होती हैं। उनको लगता है अरे वहाँ जाने से बहुत अच्छा लगता है, 4 लोग अगर बता दिए तो उनका चलो जाके तो देख ले, बैठ के देख ले। वो देखने के चक्कर में उनमें फंस जाती है, उनकी बातों में। वो आप जब से सक्रिय हैं, कितने लोगों ने धर्मांतरण या फिर धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू लोग जा चुके हैं और घर वापसी कर चुके हैं? दोनों के जो आंकड़े हैं आपका अनुमानित क्या है? देखिए, जा चुके हैं उनका तो मैं आंकड़ा नहीं बता सकती। घर वापसी का आंकड़ा जैसे प्रबल प्रताप भाई है, वो घर वापसी करवाते हैं। हमारा हम लोग रतन भाई जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल है, वो हम लोग हर जिले में जा करके घर वापसी करवाते हैं। तो ये लगभग अगर सभी को हम देखें तो 1 साल में हम लोग 20 से 30 हजार परिवार, व्यक्ति नहीं, मैं परिवार बता रही, परिवार को हम लोग करवा चुके हैं घर वापसी। हाँ, साल में करवा लेते हैं हम लोग। हर साल इतने हर आंकड़े साल, होते जी हैं? हाँ, इतने आंकड़े होते हैं। तो जितने भी पास्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वो धर्मांतरण जो है कभी प्रलोभन दे के नहीं किए हैं। आप जब भी कहीं गए हैं वहाँ पर धन का आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें होते हुए देखा है कभी आपने? मेरे सामने पैसे ऐसे देते हुए नहीं दिखे, लेकिन जहाँ पर जाते हैं तो इनके डायरी और रजिस्टर, जहाँ जहाँ केस बने हैं, जहाँ जहाँ पुलिस पहुंची है, सभी थानों में जमा है। अच्छा। उसमें लोन के नाम से दिया गया है। रामबाई साहू, श्याम कुमार, ऐसे करके 5,000, 2,000, 7,000। तो ये लोन किस चीज का लोन दे रहे हैं वो? और इनके हर, जिनको इन लोग घर को चर्च बोलते हैं, वहाँ आपको ऐसे रजिस्टर मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जाएंगे तो देखिएगा वहाँ पर। आप धर्मांतर पर लगातार काम कर रहे हैं और ईसाई धर्म के लोग लगातार आप पर आरोप लगाते हैं कि आपके जो दावे हैं वो सरासर गलत है। कि हम, उनका ऐसा कहना है कि हम ना ही किसी को प्रलोभन देते हैं, ना ही किसी धन, ना ही किसी रोग से मुक्त करने का कोई भी बात कहते हैं। जिसको अपने हमारे धर्म में आना है वो आसानी से आता है, हमारे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि आपके दावे सरासर गलत है और आप पर कई प्रकार के मुकदमे, कई प्रकार के आरोप भी लगाए गए। उस पर क्या आप रखना चाहेंगे बातचीत? देखिए, मुकदमे और आरोप, जितने आरोप लगाए हैं सभी गलत है। मैं तो सबसे पहला चीज कहना चाहूँगी कि जिसको इन लोग चर्च कहते हैं वो चर्च नहीं है, घर है। सभी वहाँ पर हमने थानों में और इसमें चर्च, मंदिर, मस्जिद, दरगाह जो है वहाँ पर चिन्हित होता है। तो क्या आप लोग जहाँ बैठते हैं वो चर्च है क्या? शासन के रिकॉर्ड में ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। मेरे ऊपर जो आरोप लगाते हैं लालच देकर, क्योंकि लालच आप लोग देते हैं, इन लोग लालच देते हैं। लोग हमें खुद बताते हैं, जो घर वापसी किए हैं वो खुद बताते हैं कि हमको इतने पैसे का, हर जगह पैसे का ही आता है, हमें इतने पैसा दिया गया था इसलिए हम धर्म परिवर्तन हुए हैं। इनका आरोप हमेशा रहता है कि ज्योति शर्मा हर जगह पहुंच जाती है छत्तीसगढ़ में। इनका एक और आरोप रहता है कि जबरदस्ती में, मैं जबरदस्ती में कहीं भी अगर हल्ला की होंगी तो आप लोग प्रूफ कीजिए कि उस कमरे में जहाँ पर मैं जाती हूँ बंद करवाने के लिए, वहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन ही बैठे हैं क्या? अगर हिंदू समाज नहीं है, सिर्फ वहाँ पर क्रिश्चियन है, तो आप लोग एक भी बता दीजिएगा जहां मैं पहुंची होंगी वहां हिंदू समाज की महिलाएं नहीं बैठी थी। पास्टर विनोद जी जो मसीह समाज के सचिव हैं दुर्ग जिले में, इनसे जानते हैं कि धर्मांतरण को लेकर जो लगातार चर्चा चल रहा है कि धर्मांतरण जबरन किया जाता है, ये सब विषय को काफ़ी वर्षों से आप भी देख रहे होंगे और अभी हाल ही में जो धरना प्रदर्शन किया गया, वो सारे विषयों पर आप क्या कहना चाहते हैं? धर्मांतरण कि विगत कुछ सालों से मसीह समाज के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, मगर अभी तक हमारे सामने एक ठोस सबूत नहीं आया है कि हमारे संस्थाओं के द्वारा या हमारा कोई चर्चेस के द्वारा किसी को दबाव या प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण किया है। ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं आया है। क्या
प्रलोभन दे के धर्मांतरण होता है? देखो, धर्म परिवर्तन जो है संवैधानिक अधिकार है। हमारा भारत सरकार और राज्य सरकार में इसका प्रक्रिया है और कलेक्ट्रेट के माध्यम के द्वारा कोई भी अपना धर्म को परिवर्तन कर सकता है और इसका अधिकार सिर्फ कलेक्टर के पास है। और ये बात हम खंडन नहीं कर रहा है कि गैर मसीह लोग प्रार्थना सभाओं में नहीं आ रहे हैं। बहुत से गैर मसीह लोग, सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, बहुत से अन्य समुदाय के लोग मसीह समाज के प्रार्थना सभाओं में आते हैं, स्वयं इच्छा से आते हैं और प्रार्थना करके जाते हैं। मगर हमारे ये चर्चेस में या हमारा स्कूल है, कॉलेज है, हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर हम किसी को कोई प्रकार का सुविधा या प्रलोभन नहीं दे रहा है कि नौकरी देंगे, पैसा देंगे, हम हमारा धर्म में जुड़िए, इसी प्रकार का कोई प्रलोभन हमारे समाज के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कई वीडियोस में और कई हिंदू संगठनों के मुखिया ऐसा कहते हैं कि हमने जब जाकर अपना संगठन द्वारा जब जाकर किसी भी प्रार्थना गृह में जाकर आक्रोश करते हैं, उनको मना करते हैं, रोकते हैं, तो उस वक्त ये दिखाई पड़ता है कि वो लोग ज़बरदस्ती आए हैं और जबरन उनको बुलाया गया या फिर उनको बहला फुसला कर बुलाया गया है। इस प्रकार की बातें की जाती हैं। ये उनका सिर्फ दावा है कि हमने उनको बुलाया है। हमारा कोई भी अगुवे लोग, मसीह समाज के कोई भी धर्म गुरु गैर मसीह लोगों को अपना प्रार्थना सभा में नहीं बुला रहा है। ये सिर्फ उनका दावा है। वो लोग प्रार्थना सभाओं में घुसते हैं, गैर मसीह लोगों को लोकर बोलते हैं कि इनको लालच देकर, कुछ भी एक लालच देकर बुलाया है। मगर ये हमारे ऊपर लगने वाला एक छोटा आरोप है। अच्छा, आप इसे एक छोटा आरोप कह रहे हैं, मगर ये पूरे समाज में, हर धर्म के समाज के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि सभी को लगता है कि ईसाई धर्म जो है बाकी धर्मों को पैसे देकर या फिर उनको ये दावा कर करके अगर आपको ये रोग है तो आप हमारे धर्म को अपनाएंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के दावे करके उन्हें अपने धर्म की ओर खींचते हैं। इस प्रकार की बातें चलती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, या हाँ, हमारा बीच में एक या दो धर्म गुरु के मुंह से निकला होगा कि हम आपको चंगाई दे सकता है करके, मगर ये मसीह समाज का औपचारिक स्टेटमेंट नहीं है कि आप चर्च में आइए आपको चंगाई मिलेगा। हमारे पास ऐसा कोई भी धर्म गुरु नहीं है जो ये दावा करता है कि हम आपको चंगाई देंगे। अच्छा, ऐसे कहा जाता है कि आपके धर्म के लोग लगातार छोटी बाइबल जो किताब होती है उसको सारे मार्केट्स में अलग अलग जगहों पर देकर कहा जाता है कि इस किताब को पढ़िए और हमारे धर्म की ओर आइए, ये आपको अच्छा लगे। मैत्री गार्डन, ये तमाम जगहों का जिक्र किया जाता है। तो और एक होता है कि संडे के दिन किसी भी कॉलोनी या फिर किसी भी वार्ड के एरिया के लोगों को एक साथ कर लेके आया जाता है अलग अलग लोगों द्वारा। हमारे समाज के द्वारा छोटा बाइबल का विवरण नहीं किया जा रहा है और धर्म का प्रचार संविधान के द्वारा अधिकार दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, मगर हम नहीं कर रहे। वो जो अभी धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, लगभग 10 से 15 हज़ार लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वो धरना प्रदर्शन क्यों किया गया था? क्या आपको ज़रूरत पड़ी थी? क्या कुछ हुआ था, उसको लेके बताइए। कि विगत कुछ सालों से, 2-3 साल से और कल ये 2 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत जगहों में प्रार्थना सभाओं में घुसकर उग्रवादियों के द्वारा मारपीट किया गया, पादरी लोगों को मारा, प्रार्थना सभा में धार्मिक कार्यक्रम के बीच में मारपीट किया गया है। और इसका सूचना जब पुलिस प्रशासन को दिया गया है, जिस प्रकार कार्रवाई करना चाहिए उस प्रकार कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं किया, इसलिए कल के दिन हमारा एक जवानों का एक संगठन ने एक दिन का धरना का आह्वान किया था रायपुर में और वो सफलता के साथ धरना किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों को ईसाई समुदाय के लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं, गरीब तबके के लोगों को टारगेट करते हैं। नारायणपुर, सूरजपुर, बस्तर, तमाम जगहों का नाम और कई सारी संख्याओं का जिक्र किया जाता है।
और ये आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर, इस सब चीज़ों पे क्या कहेंगे? बस्तर और सरगुजा में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का संख्या बड़ा है और ये कोई दबाव या प्रलोभन के द्वारा नहीं है। लोग स्वयं चर्च में आकर बाइबल खरीद कर ले जाते हैं, अपने घरों में बाइबल पढ़ते हैं, टीवी और रेडियो के माध्यम से वो लोग प्रवचन सुनते हैं और वो लोग बाइबल पढ़कर प्रार्थना करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि आप यहाँ कह रहे हैं कि मसीह समाज में कोई भी इस प्रकार के काम नहीं कर रहा है, हाँ, मगर इस समाज से जुड़े कोई और व्यक्ति, कोई और गुरु इस प्रकार के कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसके कारण इतने सारे अफवाह फैल चुके हैं? इतने साल में मसीह समाज पर कई सारे आरोप लगाए गए, क्या कारण हो सकता है? देखो, मैंने इसके पहले भी जो भी मीडिया इंटरव्यू में मैंने बताया है कि यदि हमारे तरफ से कोई प्रकार का प्रलोभन या दबाव कोई एक समाज को या व्यक्ति को दिया जा रहा है कि हमें सूचना दीजिए, हम ज़रूर उन व्यक्तियों को रोकेंगे। हमारा समाज के अंदर से यदि कोई प्रकार का ऐसा संविधान विरोधी कार्य हो रहा है तो हम ज़रूर उस व्यक्ति को रोकेंगे। आप लोग, कहा जाता है कि आप लोग लाखों रुपए देकर अपने धर्म में बुलाने का दावा करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमें, हमारा दुर्ग जिला में हमारा जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, चर्च है, सब कुछ लोन में है। हमारा जितने भी संस्थाएं हैं सब कुछ लोन में चल रहा है, तो हम कैसे बाहर पैसा बांटेंगे? हमारे पास यदि पैसा है तो पहले हम अपना लोन को चुकाएंगे, हमारे घर का लोन को चुकाएंगे। कहते हैं कि ये जो पैसा है ये एक इंटरनेशनल मिशन के द्वारा आता है। इंटरनेशनल मिशन बहुत सालों से भारत सरकार के द्वारा उसको रद्द किया गया है। इंडिया में कोई भी विदेशी पैसा नहीं आ सकता, यदि आएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से निगरानी से आएगा, वो सामाजिक कार्य के लिए आएगा, वो सरकार के निगरानी में वो सामाजिक कार्य होता है और सिर्फ मसीह समाज के लिए सिर्फ नहीं आएगा, वो पूरे जितने भी सामाजिक संस्थाएं भारत में हैं वो सामाजिक संस्थाओं के लिए आता है, उसका एक हिस्सा मसीह समाज को भी मिलता है। एक सवाल है कि आप लोग जब बाहर किसी परिसर में, किसी पार्क में या फिर बाहर किसी एरिया में जब आप प्रार्थना सभा करते हैं तो, या फिर वो घर हो या फिर बाहर कोई पार्क हो, वहाँ पर आप एक रजिस्टर लेकर बैठते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है कि हम जो आए हैं उनको इतने इतने रुपए का लोन देंगे और आपको ये लाभ मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें, वो रजिस्टर है आप ईसाई समाज के सभी कार्यक्रम पर मेंटेन किया जाता है, ऐसा एक आरोप है। नहीं, ये एकदम झूठा आरोप है। वो रजिस्टर हम देखना चाहता है और हम देखना चाहते हैं कि वो रजिस्टर में किसका किसका नाम है, किसको किसको लोन दिया है। ये सारे झूठा ये अच्छा ये आरोप लगाने के पीछे का कारण यही था कि वो भिलाई 3 में एक पास्टर को वो सरकार के कम्युनिटी हॉल था, सामाजिक भवन था, वो कम्युनिटी भवन मसीह समाज के लोगों के लिए एक समय में दिया गया था। वहाँ पर एक रजिस्टर मिला, वहाँ पर कुछ पैसा का हिसाब किताब था। वो यही था कि वो एक चिट्ठी फंड चल रहा था, उस चिट्ठी फंड का हिसाब किताब उस बुक में था। किसी को पैसा नहीं दिया है, वो चिट्ठी फंड का ही था। तो मैंने पहले से बताया है कि दुर्ग जिला में हमारा जितने भी कलीसियाएँ हैं, जितना हमारा चर्च है, हमारा स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ लोन में है। हम खुद लोन में हैं और किसी को लोन देने का स्थिति में नहीं है मसीह समाज, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों को बताना चाहते हैं। इन सारे आरोपों के साथ साथ मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आप लोग चर्चे में रहते हैं। ये जो आरोप और ये धर्मांतरण का जो चल रहा है खबर, ये मीडिया के कारण और लोगों तक पहुंच चुका है, तो मीडिया को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मीडिया ने ये जो हिंसा जो फैल रहा है, इसको किस रीति से टैकल करना है कि बहुत से मीडिया ने सही रीति में इस पर काम नहीं किया है। ज़्यादातर समय हमारे लोगों के ऊपर हिंसा होता है और हमारा पक्ष मीडिया नहीं लेता। जो मारा है उन्हीं का मुंह से जो आया है वही मीडिया चलाते हैं और जो मार खाया है उनसे एक शब्द भी मीडिया नहीं लेता। इसलिए गलत फहमियाँ जो है समाज में मीडिया के द्वारा ज़्यादा चलते हैं। तो और यदि हमारा बात भी सुनेंगे और हमारे साथ जो सच्चाइयों को बाहर लाएंगे तो हिंसा को रोकने में और गलत फहमियों को दूर करने में बड़ा सहायता होगा। धर्मांतरण के इस मुद्दे को देखते हुए छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़
धर्मांतरण बिल लाने की बात कही है। ड्राफ्ट आपके सामने है। धर्मांतरण के विषय में हमने दोनों पक्षों से धर्मांतरण से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो, ये पेशकश पसंद आई हो तो केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई विचार रखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा नाम मनीष है और मेरे साथ ही फैज़ान। धन्यवाद।